आज हम कक्षा 12वीं का प्रैक्टिकल वर्णलेखिकी, जिसे इंग्लिश में क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका उद्देश्य है पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा पत्तियों तथा फूलों के निष्कर्षों से वर्णकों, उसके वर्णक मतलब रंगीन घटक जो होते हैं उनको पृथक करना और उसका आरएफ मान निकालना। इसके लिए उपकरण लगेंगे वाट्समैन फिल्टर पेपर नंबर 1 की पतली पट्टी, सूक्ष्म कैपिलरी ट्यूब, गैस जार, जार का ढक्कन। और आवश्यक सामग्री है फूलों व पत्तियों का निष्कर्ष, आसुत जल, मेथनॉल या एसीटोन। इसका सिद्धांत है पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर के रंध्रों के मध्य उपस्थित जल के अणु स्थायी प्रावस्था के समान कार्य करते हैं और यह गतिशील प्रावस्था कार्बनिक विलायक जैसे हेक्सेन, टॉलुइन, एसीटोन या विलायकों का मिश्रण जैसे मेथनॉल जल, इसमें होती है इनकी गतिशीलता। तो क्रोमेटोग्राफी पेपर की पट्टी में जैसे ही गतिशील प्रावस्था अधिशोषित वर्णकों से पार होता है, यह वर्णकों को घोलकर स्थायी प्रावस्था पर गति करते हुए अपने साथ ले जाता है और भिन्न भिन्न निशान बनते हैं। इस प्रकार क्रोमेटोग्राफी पेपर पर नमूने के अधिशोषित स्थान से प्रत्येक पदार्थ की अभिलाक्षणिक गति की दर निर्धारित किया जा सकता है, जिसे मंदन कारक या आरएफ कहते हैं। गतिशील प्रावस्था होती है विलायक की। एक ही होने पर भी विभिन्न यौगिकों का मान अलग अलग होता है। इसके अलावा यौगिक का आरएफ मान निम्न विलायकों में अलग अलग होता है। जैसे पत्तियों और फूलों के वर्णकों के आरएफ मान को निम्न सूत्रों से निकाला जा सकता है। तो आरएफ बराबर होगा वर्णक द्वारा संदर्भ रेखा से तय की गई दूरी बटे विलायक द्वारा संदर्भ रेखा से तय की दूरी। ये सेंटीमीटर में नापी जाएगी। तो इसको प्रयोग कैसे करते हैं देखते हैं। पहले पत्तियों और फूलों को खरल में पीसेंगे और लेप को परखनली में डालेंगे। उसके बाद परखनली में रखे लेप में मेथनॉल या एसीटोन की थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे। परखनली को कागज से बनकर अच्छी तरह हिलाएंगे। पदार्थ को निष्पादित करके निस्यंद को परखनली में एकत्र करेंगे और परखनली को कागज से बंद कर देंगे। उसके बाद वाट्समैन फिल्टर पेपर 1 की 4 सेंटीमीटर × 17 सेंटीमीटर माप की एक पट्टी लेंगे, जिसके एक सिरे से लगभग 3 सेंटीमीटर दूरी पर निशान पेंसिल से एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा के केंद्र से कैपिलरी ट्यूब की सहायता से फूल या पत्ती के निष्कर्ष की एक बूंद रखकर हवा में सुखा लेंगे। अब इस बूंद वाले निशान के ऊपर से 2-3 बूंद निष्कर्ष डालकर फिर से सुखा लेंगे। अब गैस जार में 20 ml विलायक लेंगे तथा फिल्टर पेपर को गैस जार में इस प्रकार लटकाते हैं कि निशान विलायक से लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर रहे और पेपर का निचला सिरा विलायक में डूबा रहे। ये चित्र दिया है, इस तरह से लटकाया जाएगा। फिर जार को ढक्कन ढककर विलायकों का वास्तविक रेखा से 10 से 12 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ने तक नहीं हिलाएंगे। फिल्टर पेपर को जार से बाहर निकालकर पेंसिल से विलायक के ऊपरी तल पर निशान लगाया जाएगा। फिर आप फिल्टर पेपर को सुखाकर रंगीन निशान के केंद्र में पेंसिल से निशान लगाएंगे। विलायक तथा प्रत्येक रंगीन निशान द्वारा वास्तविक रेखा से तय की गई दूरी नापेंगे। फिर है फूलों तथा पत्तियों को वर्णकों का आरएफ मान निकालकर अवलोकन सारणी में नोट करना है। ये देखो धब्बे का ऊपर चढ़ना A, B, C, ये संदर्भ रेखा नीचे में ऊपर से नीचे 3 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर की ओर है। ये इस तरीके से अपन उसको सेट करेंगे। तो हरे रंग में रहता है क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में पर्णरहित बोलते हैं। उसके द्वारा तय की गई दूरी को A सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया जाएगा। A है ना। और विलायक द्वारा तय की गई दूरी। और फिर पीला रंग में ज़ैंथोफिल होता है, इसको B से प्रदर्शित किया गया है। और लाल रंग में कैरोटीन होता है। इस तरीके से तीनों का आरएफ मान निकाल लेंगे। अब इसमें सावधानी रखना है कि वर्णक के निशान को विलायक में कभी छूना नहीं चाहिए। फिल्टर पेपर को रखने के पश्चात जार को नहीं हिलाना चाहिए। पेपर पर निष्कर्ष का विलयन का निशान लगाते समय इसे फैलने न दें। चौथा, जार को ढककर रखना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रयोग है क्रोमेटोग्राफी का। बहुत ही सरल प्रयोग है।